मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुमन दो है। सवाल है आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता है हूँ कि मेरा सवाल ये है कि बहुत कुछ है पूछने को, बहुत कुछ है बताने को, तो पूछें। तलत साहब, दिस इज़ फरहान फ्रॉम हैदराबाद। मुझे ये बताइएगा कि FATF के मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है, ब्लैक, ग्रे और वाइट? और आइंदा आने वाले दिनों में आप कहाँ देखते हैं FATF के मामलात को? आप प्लीज़ अपनी आगाही दीजिएगा इसमें। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वो टास्क फोर्स है जी, आप दूसरे व्यूज़ के लिए, जिसके अंदर हमें ये साबित करना है दूसरे ममालिक की तरह, लेकिन हमारा केस यूनिक है कि दहशतगर्दों को हमारी सरज़मीन से, हमारे निज़ाम से पैसों की और वसाइल की सहूलत तो कहीं मुहैया नहीं हो रही। और अगर ये साबित हम नहीं कर पाते तो वो हमें दो किस्म की लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। एक ग्रे लिस्ट जिसके अंदर हम इस वक्त अमलन मौजूद हैं, और उसके बाद खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट, जिसके बाद हमारे ऊपर बैन-अ-अक़वामी सैंक्शंस शदीद हो जाएंगी और बैन-अ-अक़वामी मालियाती इदारे फॉर इंस्टेंस जो है हमें एड नहीं दे पाएंगे और हमारी बैंकिंग सिस्टम मुतासर होगा, और बहुत लंबी तवील सैंक्शंस हैं। हम ग्रे लिस्ट के अंदर हमें साबित करना है। हमने अभी जो सबमिशन की है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पहले जो ग्रुप बनता है, उन्होंने हमें बताया जी कि हमारी कारकर्दगी मुतासर कुन नहीं है। कुछ काम हमने किया लेकिन मुतासर कुन नहीं है। अब मई के अंदर जो है बिलमुशाफा जो है आमने सामने बैठकर हमने उनको कन्विंस करना है। उन्होंने कुछ हमें नुकात दिए हैं। आपको जितनी एक्शन इस वक्त नज़र आ रहे हैं जमात दावा के ख़िलाफ़ या फलाह इंसानियत के ख़िलाफ़, जैश मोहम्मद के ख़िलाफ़, इसका खारजा और दिफा पॉलिसी का कॉन्टेक्स्ट तो है भी, FATF का भी कॉन्टेक्स्ट है। और यही वो बात है जो डाउन लीग्स के अंदर बार बार कही गई थी और नहीं मानी गई थी। तो इस वक्त हम सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट के अंदर हम ना जाएं। मई के अंदर फैसला होगा कि हमने जो इक़दाम किए हैं वो कितने कारगर हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि पिछले कुछ अरसे में, पिछले 5-1 सालों में हमने US के ख़िलाफ़ काफ़ी पॉजिटिव स्टैंड लिया है और उसके एलिगेशंस को भी फेस किया और पॉजिटिवली रिस्पांस भी करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया और दुबई से हमारी कुछ दूरी भी बढ़ गई थी। लेकिन और जिस तरह इंडिया को हमने देखा है कि वो इन हमारे दोस्त ममालिक के और ज़्यादा करीब हो गया, हम थोड़ा उनसे हमारी दूरी बढ़ गई। लेकिन अब इन द रिसेंट पास्ट ये क्या चेंजेस आई हैं कि अब दोबारा हम सऊदी अरेबिया के भी करीब हो गए, दुबई के भी, और US जो है वो भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। और जो पहले जब US हमसे थोड़ा सा दूरी हमारी US से बढ़ रही थी तो हम रशिया की तरफ ही थोड़ा सा मूव कर रहे थे, जो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव मूव थी, क्योंकि हम आजमा चुके हैं अपने US को। तो रशिया हमारे लिए एक टोटली नई कंट्री होता, नई सुपर पावर होता, जिस तरह चाइना है, चाइना रशिया का एक अपना एक कोऑपरेशन है। तो आप क्या समझते हैं और क्या रिस्पांस करेंगे कि पॉलिसी में क्या शिफ्ट आया था और दोबारा से क्या होने जा रहा है इस रीजन के अंदर? शुक्रिया। कोई फंडामेंटल चेंजेस उस तरह के नहीं है कि हमारे पुराने दोस्त जो थे वो हमारे दुश्मन बन गए हैं, या पुराने दोस्त जो दुश्मन बने थे दोबारा से दोस्त बन गए हैं। ये दोस्ती और दुश्मनी का, जिस तरह मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि थोड़ा मयार हमें मुख्तलिफ करना चाहिए। यारी नहीं है कि जी आओ ना ज़रा अब हमारे आपके मसले हल हो गए हैं, तो ये कंधे पे आपने हाथ मारा और खाने के लिए चले गए और वहाँ पे चाय वाय पिए और उसने कहा जी अब हम मिलकर दूसरे की ऐसी की तैसे करें। डजंट वर्क लाइक दैट एट ऑल। सऊदी अरब और UAE हमारे कितने करीब हुए हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सऊदी अरब और UAE जो है हिंदुस्तान के कितने करीब हुए हैं। इसी ट्रिप के अंदर आपने देखा नहीं अमेरिका हमारे कितने करीब हुआ है, हमसे कितना दूर हुआ है, रशिया से वो कितना दूर हुआ है और कितना करीब हुआ है। आप देख लें, एक तरफ रशिया को उनका जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसके अंदर प्राइमरी थ्रेट करार दिया जाता है, लेकिन पुतिन ने जो ताल्लुकात बना के रखे हैं वो ट्रंप के साथ, और ट्रंप के पुतिन के साथ ताल्लुकात बेहतरीन ताल्लुकात चल रहे हैं। वो बहुत सारे मामलात पर डिसएग्री करते हैं, बहुत सारे मामलात के ऊपर एग्री करते हैं। चाइना और रशिया का आपस में मिलाप भी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर उनका डिसएग्रीमेंट भी है। चाइना की हिंदुस्तान के साथ लड़ाई भी है, लेकिन उनका ट्रेड भी आपस में बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। तो ये जो तसव्वुर है कि मुल्क हमारी तरफ हो गए हैं तो उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और उसके साथ हो गए हैं तो हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, इससे हमें मुकम्मल तौर पर इज्तनाब बरतना चाहिए। कॉम्प्लेक्स दुनिया के अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये सोच किस तरीके से रियासत और हुकूमत और आजकल सियासी क़यादत ने फैलाई हुई है कि चूँकि हमारे यहाँ पर वो आ गए हैं। तो इमरान खान साहब जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान को कह रहे थे जी कि अगर आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें तो आप मुझसे ज़्यादा वोट लेंगे। एक तो इमरान खान से ज़्यादा वोट दूसरी जमातों ने लिए हुए हैं। दूसरी बात है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनको आप इलेक्शन की बात बता रहे हो, तो इलेक्शन वो तो मुनाकी है, तो इलेक्शन पे यकीन नहीं रखते हैं। और तीसरी क्या बात है कि उन्होंने ये कह दिया कि मैं आपका एम्बेसडर हूँ तो आप खुश हो गए हैं, तो वो इंडिया में जाके कह रहे हैं कि मैं मोदी का छोटा भाई हूँ।
तो इस तस्वर को जहन से निकाल दे, ज़रा कॉम्प्लेक्स दुनिया को कॉम्प्लेक्स तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है।